वक्त देश की चर्चा का विषय बनी हुई है। चमत्कार या हाथ की सफाई या मैजिकल ट्रिक, माइंड रीडिंग। आज इसका लाइव टेस्ट करने जा रहे हैं। बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सुर्खियों में आने के बाद पूरे देश में ये बहस चल रही है और इस बहस का केंद्र है चमत्कार। सवाल उठ रहे हैं कि क्या चमत्कार नाम की कोई चीज होती है? क्या कोई किसी का चेहरा देखकर उसकी कुंडली बता सकता है? ऐसा होता है या नहीं? ये जानने के लिए न्यूज नेशन ने एक लाइव टेस्ट किया, वो भी किसी सेटअप में नहीं, अपने स्टूडियो में। और इसका नतीजा क्या निकला? क्या चमत्कार था या किसी की स्टडी थी मैजिकल ट्रिक्स की, माइंड रीडिंग की? आप खुद देखिए और तय कीजिए। अरे सबके संकट दूर करेगी राम कथा हितकारी, सबके संकट दूर करेगी राम कथा हितकारी। बजाओ 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 राम नाम की ताली, बजाओ राम नाम की ताली। इनके पास में जो पर्चा है उसमें कमल का फूल बना होगा। रिंकू नाम की अर्जी स्वीकार हुई है, नाम रिंकू है। जो पर्चा है उसमें 5 प्रश्न कॉलम लिखे होंगे, 4 नंबर का प्रश्न गुदा होगा। बागेश्वर सरकार बिना बोले ही किसी के मन की बात जान लेते हैं। किसे क्या तकलीफ है, चेहरा देखकर ही बता देते हैं। बालाजी महाराज की। उनके यहाँ अर्जी कौन लगाने आने वाला है, ये तक पहले से इन्हें ज्ञात होता है। घर पर कृपा रहे, काम चले, धन की समस्या बनी हुई है, तीव्र गति के साथ विकास हो, स्वास्थ्य ठीक नहीं, पति का रहता है जो स्वस्थ हो जाएंगे, दर्शन करवा दें। बेटी का विदेश योग का प्रश्न है, अगले वर्ष योग बन रहा है, आशीर्वाद है। बैठे बैठे चोर का नाम बता देते हैं। आपकी जो है यहाँ दरबार में ही पंडाल में बैठे बैठे चैन निकाल ली, जब हम उसके समय निकाली, जब हम पूजा कर रहे थे जो यहाँ पर हनुमान जी की, तब निकाली है। सुनीता नाम की औरत ने निकाली और वह औरत वर्तमान में पंडाल के बाहर है। 2 तोला की चैन थी। ये ताकत, ये शक्ति, ये क्षमता, ये कथित पावर आखिर है क्या? श्री राम। आप अंधविश्वास में तो नहीं पड़ गई? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ जो कहता है कि अंधविश्वास है सरासर गलत है। वो बागेश्वर सरकार जो करते हैं, क्या वो चमत्कार है? इसके पीछे क्या कोई साइंस है या फिर ये कोई तंत्र शास्त्र है? बागेश्वर सरकार के सुर्खियों में आने के बाद ऐसे ही सवाल लोगों के अंदर उठ रहे हैं। क्या वाकई चमत्कार होते हैं? अगर होते हैं तो किस तरह होते हैं और कौन इन्हें कर सकता है? क्या वाकई हर बाबा में चमत्कार करने की क्षमता होती है? इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए न्यूज नेशन ने किया चमत्कार का लाइव टेस्ट। हर किस्म के दावों में कितना दम है, उसे परखने के लिए 3 अलग अलग स्पेशलिस्ट से बात की गई। इनमें 2 हैं मेंटलिस्ट जो मन की बात समझ जाते हैं और एक इल्यूजनिस्ट जो नजरों के सामने कुछ ऐसा कर देते हैं जिसे लोग जादू भी कहते हैं। चमत्कार का रियलिटी टेस्ट करने से पहले आपको बाबा बागेश्वर के कुछ वीडियोस दिखाते हैं जिसे उनके भक्त चमत्कार का भी नाम देते हैं। हम साफ कर देना चाहते हैं कि हमारे सवाल बाबा बागेश्वर पर नहीं है। उनके कथित चमत्कारों को दिखाने की वजह है उनके भक्त जो बागेश्वर सरकार पर लगे आरोपों के विरोध में उतरे हैं। डी में सामने जो चश्मा लगाए, लाल जैसे कपड़े पहने और कोटी पहने, आ जाओ, खड़े हो जाओ, क्योंकि तुम बहुत देर से आज घर से कह के आए थे कि आज हमारी अर्जी लग जाएगी और आज हमें भरोसा है, अगर नहीं लगेगी तो हम मान ले भी कि सब उल्टो धुल्टो है, नक्कटा। गद्दी पर विराजमान है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। सामने हजारों भक्तों की भीड़ है, लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है कि जिस शख्स से पहले कभी उनकी मुलाकात न हुई हो, जिसे पहले से वो जानते भी ना हो, उसे उनके नाम से बुला लिया, साथ ये तक बता दिया कि उनके हाथ में क्या है? एक काला बैग लिए हुए दाएं हाथ के पंडाल में पीछे से मनीष नाम का बालक है। नाम मनीष, काला वाला बैग,
आप तुरंत पंडाल में आ जाएं, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। बागेश्वर सरकार ज्यादातर भक्तों की दिक्कतों के समाधान के लिए उन्हें इसी तरह से बुलाया करते हैं। रिंकू नाम की अर्जी स्वीकार हुई है। नाम रिंकू है, ये बीचों बीच बैठा हुआ है और धारीदार कपड़े पहने, कोई सूटर पहने होगा, नाम रिंकू होगा। आ जावे। बाबा बागेश्वर सरकार ने बिना देखे ही शख्स का नाम जान लिया और यहीं से शुरू हुआ न्यूज नेशन पर चमत्कार का पहला लाइव टेस्ट। हमने न्यूज नेशन के न्यूज रूम में एक मेंटलिस्ट को बुलाया और उनसे यह समझने की कोशिश की कि क्या किसी का नाम जाना जा सकता है। माइंड रीडर ने इसे सरल तरीके से समझाने के लिए एक लाइव डेमो दे दिया। सर, मैं चाहता हूं कि आप किसी भी एक पर्सन के बारे में अपने मन में सोचे, समवन हु इज वेरी क्लोज टू योर हार्ट, जो बहुत आपके दिल के करीब हो। ठीक है? मेरे माइंड में एक्चुअली में 2 नाम आ रहे थे। उसकी जो साउंड है वो सिमिलर है, तो मैं लेकिन इसके साथ जाना चाहूंगा। ओके? वो मैं बाद में बताऊंगा कि लाइक सेकंड ने मेरे माइंड में क्या आया है। ठीक है? सर, इससे पहले कि मैं आपको ये टर्न करके दिखाऊं, कि आप जोर से बोल के कैमरा में बताएंगे कि आप क्या सोच रहे हैं। मैं रीना सोच रहा था। रीना ठीक है जी। तो ठीक है, ऑलमोस्ट इट्स अ काइंड ऑफ लाइक सिमिलर वर्ड। अगर आप देख रहे हैं, इन्होंने रीमा लिखा है, इन्होंने रीमा लिखा है, सोचा बिकॉज़ द साउंड इज सेम। रीना और रीमा बोथ आर द सिमिलर वर्ड। बागेश्वर धाम में ज्यादातर लोग एक पर्ची में अपनी दिक्कतों को लिखकर लाते हैं और इसी पर्ची के जरिए उनका इलाज होता है। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर्ची खोलने से पहले ही ये बता देते हैं कि पर्ची में क्या लिखा है। इनके पास में जो पर्चा है उसमें कमल का फूल बना होगा और जो पर्चा है उसमें 5 प्रश्न कॉलम लिखे होंगे, 4 नंबर का प्रश्न गुदा होगा। अब धीरेन्द्र शास्त्री के इस दावे के पीछे क्या साइंस है? क्या सच में ऐसा मुमकिन है? क्या मन में जो चल रहा है उसे सामने वाला समझ सकता है? न्यूज नेशन के न्यूज रूम में जो हुआ उससे इसका जवाब भी काफी हद तक मिल जाएगा। सर, कोई भी कार्ड जल्दी से आप देख लिए, कोई भी पहला कार्ड जो भी आए देख लिया आपने। ओके, मैं चाहूंगा कि सर एक बार आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं दोबारा, आप भी जी। सर, जल्दी से कोई एक कार्ड देख लें, किसी को दिखाइएगा नहीं। द फर्स्ट कार्ड विच डन। ओके सर, आप भी इसमें से, इस पूरी डेक में से कोई भी एक सिंगल कार्ड आप देख लें। देख लिया आपने? ओके, इस डेक को आप उनको भी पास ऑन कर दें आगे। सर, लुक एट एनी वन सिंगल कार्ड फ्रॉम दिस डेक। कोई भी एक कार्ड देख ले जल्दी से। देख लिया आपने? इस डेक को मुझे वापस दे दें। पांच कार्ड्स मैंने यहां पे लिखे हैं। ओके, अगर आपको आपका कार्ड इसके अंदर दिखे तो आप अपने हाथ को नीचे कर लीजिएगा, नहीं तो अगर कार्ड नहीं दिखे तो हाथ को ऐसे रखिएगा। ठीक है? सो नाउ इट्स अ टाइम टू टर्न द कार्ड्स, टर्न द पेज। ऑडियंस देख सकती है कि मैंने क्या कार्ड्स यहाँ पे लिखे हैं। दिस इज क्वीन ऑफ क्लब्स, 4 ऑफ हार्ट्स, 5 ऑफ डायमंड, 8 ऑफ डायमंड एंड 2 ऑफ क्लब्स। इफ यू सी योर कार्ड यू कैन जस्ट पुट योर हैंड्स डाउन, अगर आपको अपना कार्ड इसमें दिख रहा है, नहीं तो अपने हाथ को सीधा रखिए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो करते हैं वो कई लोगों की समझ से परे है, इसीलिए कई लोग इसे मानने से इनकार करते हैं। मिसाल के तौर पर उनकी एक कथा का यह हिस्सा ही देख लीजिए। हमारे परिचय में आया, आपके घर में उत्पात, स्वयं का विवाद बना हुआ है, केस आपके ऊपर लगा है और केस विवाद मुकदमा जी जी और मुकदमा लगा है पत्नी का जी जी, अलग होने का नहीं, मृत्यु वाला जी जी, मौत वाला लगा है। ठीक है? और बालक आपका बीमार है, उसमें आपकी गलती नहीं है, फंसाया गया है। जी 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 गुरु जी 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 जी। सामने एक शख्स बैठा है, उसने ना कुछ कहा ना कुछ इशारा किया, लेकिन बागेश्वर सरकार को सब पता चल गया। ऐसा कैसे होता है? इसके लिए हमने फिर किया एक और चमत्कार का लाइव टेस्ट। जाओ गुजरो, आशीर्वाद जोड़ा से आइयो और सुनो, ब्याह में हमें ना भूल जाइयो। न्यूज नेशन पर आए एक्सपर्ट ने भी कुछ ऐसा ही कहा। बिना बताए किसी शख्स के अंदर की बात इन एक्सपर्ट्स ने पता कर ली। 2 डिजिट का नंबर आप अपने मन में सोच ले, कोई भी 2 डिजिट का नंबर। मेरे पास एक ये प्लेन कागज है, बिल्कुल खाली है, इसमें कुछ लिखा नहीं हुआ है, प्लेन है, विजिटिंग कार्ड के साइज का कार्ड है। आप जो भी 2 अंकों का नंबर सोच रहे हैं, मैं यहां पर कोशिश करूंगा वो नंबर लिखने की। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट दिखाएंगे भी आपको ये नंबर है 08। आपने 08 ही क्यों सोचा? 8 और 0 भी तो सोच सकते थे। इसके पीछे कुछ वजह है सर, लेकिन मैंने नंबर सोचा 08। 08, ओके। तो जो भी वो वजह रही होगी, आई एम श्योर
कोई ना कोई कारण रहा होगा, बट अगर आप गौर से देख पाए तो मैंने लिखा है द नंबर इज, मैं थोड़ा और पास ले जाता हूं। जी बिल्कुल दिख रहा है। बागेश्वर धाम में लोगों के मन को भी कंट्रोल किया जाता है, जिसे तंत्र चिकित्सा का नाम दिया गया है। दावा किया जाता है कि शरीर पर किसी के दुष्प्रभाव को हटा दिया जाता है और वीडियो में देखकर लगता है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सामने वाले इंसान को कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? यह सवाल कई लोगों के जहन में आएगा। ऐसा हो सकता है या नहीं, अब इस रियलिटी टेस्ट को देखकर आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। अगर मैं आपसे कहूं कि इन 3 चीजों में से मोबाइल, वॉच, पेन, इन 3 चीजों में से किसी 2 चीजों को अगर आपने टच करना है तो वो कौन सी होंगी? ये और ये, राइट? क्या आप अपने माइंड को चेंज करना चाहते हैं या ये फाइनल आंसर है? स्टिक योर माइंड। आप यू वांट टू स्टिक विद द सेम डिसीजन, ओके? मैं आपके मन में आ रहा है कि मैं चेंज कर लेती हूं। I want to change this. You want to change this, okay? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने आपको इन्फ्लुएंस किया, मतलब मैंने 1-2 बार बोला तो आपने नहीं, अपने डिसीजन को आपने चेंज कर लिया है? नहीं, I want to stick to this. Yeah. You want to stick to this? आप दोनों को उठा लीजिए, Okay. ठीक है? 2 चीजें आपके हाथ में हैं, ओके? Now, if I ask you to throw any one thing on me, which thing you would like to throw? Watch. Oops, sorry. Not in real, Okay, sorry, imagination sorry. only, okay? Yeah, okay. Watch कहाँ है, okay? कोई बात नहीं। देखिए, मुझे ऐसा लगा था कि जब मैं इनको बोलूंगा ना कि एक चीज फेंकनी है तो आप इसको नहीं फेंकेंगे। Okay. You know why? Why? Because this is very much expensive. Okay. ये महंगी है और वो सस्ता है। हाँ. तो मुझे लगा था कि आमतौर पे एक कॉमन इंसान सस्ती चीज को फेंक देगा, लेकिन वो घड़ी को फेंकने का रिस्क नहीं उठाएगा। Okay. ऐसा है कि नहीं है? होता है, but I have a fetish for pens. ठीक है, तो आपने मुझे ये दिया, हाँ. ठीक है, मुझे ये दिया, तो मैंने इसमें पहले से लिखा हुआ था that you will Choose a choose a watch. To throw. हाँ, Okay. see. बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जिस तरह से अपने अनुयायियों की परेशानियों को हरने का दावा करते हैं, बागेश्वर सरकार जिस तरह